29 मार्च 2025, चालीसे का चौथा सप्ताह, सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ 65, 17-21। उसमें फिर न तो रुदन सुनाई देगा और न विलाप। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भूला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर न तो रुदन सुनाई देगा और न विलाप। वहां न तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे और न कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे न कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र 29, 2, 4, 6, 11, 13। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा। तूने मेरा उद्धार किया। 1। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा। तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला। तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया। 2। प्रभु के भक्त उसके आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रात लाल आनंद ही आनंद होता है। 3। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करता रहूंगा। जय घोष। आमोस 5, 14। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। सुसमाचार। योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार 4, 43-54। जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। यीशु समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा चमत्कार था, जिसे उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। प्रभु का सुसमाचार। मनन चिंतन। यह वचन अद्भुत आशा और ईश्वर की नई सृष्टि का वादा दर्शाता है, जहां आनंद, उल्लास और शांति का राज्य होगा। यह हमें हमारे जीवन में ईश्वर के वचनों पर विश्वास और उनके द्वारा प्रस्तावित नए जीवन की संभावना पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। मनन चिंतन के लिए यह संदेश हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद ईश्वर की योजना हमेशा बेहतर और नई शुरुआत की ओर निर्देशित होती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने वर्तमान संघर्षों को नए दृष्टिकोण से देखें और उस आदर्श जीवन की ओर अग्रसर हों जिसे ईश्वर ने हमारे लिए रखा है। सुसमाचार के पाठ में यीशु की दिव्य शक्ति और उनके वचनों पर विश्वास का संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह हमें विश्वास के महत्व और उसकी गहराई को समझने के लिए प्रेरित करता है। जब शाही अधिकारी यीशु के वचनों पर विश्वास करता है, तो उसकी निस्वार्थ आस्था चमत्कार को संभव बनाती है। मनन चिंतन में यह भी दर्शाया गया है कि आधुनिक युग में मनुष्य तेजी से परिणाम चाहता है, लेकिन सच्चा विश्वास प्रतीक्षा और भरोसे की मांग करता है। यह हमें अपने विश्वास का परीक्षण करने
और उसे बिना शर्त ईश्वर के वचनों पर आधारित करने के लिए प्रेरित करता है। आप इस संदेश को अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं? आज का पाठ आपको सच्चाई, ईश्वर पर भरोसा और विश्वास से भर दे। आप आत्मिक दृष्टि से परिपूर्ण रहें, जीवन के हर एक पड़ाव में सफलता प्राप्त करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।